पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहता। पहले पहर में कहता, किस मुख से दूध पीऊं। दूसरा पहर से कहने लगता, ऐसा कहीं नहीं देखा। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब मैं क्या करूं। जब चौथा पहर शुरू होता तो कहता, सब ब्राह्मण मर जाए। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। उसे सब हाल सुनाया और उसे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई 4 बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुत परेशान रहता था। कोई जवाब नहीं सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो, मुझे बताओ क्या बात है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों के नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों को मतलब नहीं जानता तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी के पहेलियां मेरी समझ में नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूंगा, बस इसी उधेड़बनों में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की 4 बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, ये कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पैर पक्षी बोला, किस मुख से दूध पीऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधखट बात कहता है। वह कहता है, लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश है। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक बात है। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहीं नहीं देखा। राजा बोला, पंडितानी, इसका अर्थ क्या है। पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो। पक्षी बोलता है, चारों दिशाओं में सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह आवृत्ति दोहराने लगा। अब हम क्या करें। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी मैं आपको बता देती हूँ। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर रह जाती है। अब हम क्या करें, सही है ना महाराज। राजा बोला, पंडितानी, तुम्हारी ये बात भी सही है। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब ब्राह्मण मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है। ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्वासंगत जो करे, सूरा मांस जो खाए, बिना सप्रे भोजन करे, वे सब ब्राह्मण मर जाए। जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, सूरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है।
जब बोलिए पक्षी का कहना ठीक है या नहीं। राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया।